से टला बाढ़ का खतरा। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन दिख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। एक तरफ जहां नेपाल में तबाही के बाद बिहार में हड़कंप मच गया था, लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही थी। वैसे तो आपको 24 घंटे अलर्ट रहना है, लेकिन फिर भी एक जो खतरा था वो टल गया है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं कि आखिर खतरा कैसे टला है। नेपाल और बिहार के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। गंडक नारायणी नदी का जलस्तर अब तेजी से घटने लगा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर घटकर 81,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। त्रिशूली नदी का पानी नारायणी नदी के रास्ते सुरक्षित बाहर निकल चुका है। इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा फिलहाल टल गया है। इससे पहले नेपाल और तिब्बत की सीमा परिस्थिति काफी चिंताजनक हो गई थी। चीन के पोइकू क्षेत्र से अचानक आए जल प्रलय ने नेपाल के रसुआ जिले में भीषण तबाही मचाई। वैज्ञानिकों के मुताबिक तिब्बत सीमा के पास 4.4 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके झटके से पहाड़ और बर्फ का एक विशाल टुकड़ा टूटकर नदी में गिर गया। बर्फ और मलबे के कारण नदी का रास्ता रुक गया और वहां एक प्राकृतिक बांध बन गया। बांध में पानी का दबाव बढ़ने पर यह अस्थायी बांध अचानक फट गया, जिसके कारण ऊपरी इलाके में भीषण फ्लैश फ्लड आ गया। और वहीं आपको बता दें कि हालांकि निचले इलाकों में बारिश न होने और पानी का बहाव तेजी से आगे निकल जाने के कारण बड़ा हादसा टल गया। इसके साथ ही इस खबर के आते ही बिहार सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने तुरंत अलर्ट जारी किया। पश्चिमी चंपारण समेत गंडक नदी के किनारे बसे सभी जिलों में प्रशासन मुस्तैद हो गया। तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी गई और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। राहत और बचाव टीमों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब जलस्तर में कमी आने से प्रशासन और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। फिर भी बिहार में गंडक नदी के किनारे के क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में निपटा जा सके। वहीं अब देखिए कि जो खतरा था मेन वो टल चुका है, क्योंकि बाढ़ से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था वो नेपाल में हुआ था। लेकिन नेपाल में भी अब नदियां जो है धीरे धीरे करके वहाँ पर जलस्तर कम होते जा रहा है, क्योंकि जो अचानक से फ्लैश फ्लड आया था वो एक रीज़न की वजह से था और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब जो नदियों का पानी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो नेपाल में भी तबाही कम हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब इसका सीधा असर बिहार पर भी दिखता है, तो बिहार में भी अब तबाही खत्म हो रही है। इसके साथ ही साथ जो अलर्ट जारी किया था वो अलर्ट है अभी फिलहाल बारिश का, लेकिन यूं कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है और अब जो है बाढ़ का खतरा नहीं मंडराएगा बिहार और यूपी। ये तमाम बातें जो हैं हमने आपको नेपाल की बताई हैं, बिहार की बताई हैं कि किस तरीके से अभी बाढ़ का खतरा तो है वो टल गया है, लेकिन हाँ अभी भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तबाही का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कब कहां से तबाही आ जाए। तो आपको बिल्कुल भी शांति से नहीं बैठना है, आप सतर्क रहिए। लेकिन कल की जो तस्वीर थी वो हमने आपको दिखाई थी। भागलपुर नवगछिया में भी काफी ज्यादा बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। आसपास में जो लोग थे उनको हटा दिया गया है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, मुस्तैद है। उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदियों से और जो भी खतरे वाली जगह है वहां से दूर रहे, ताकि उनकी जानों को खतरा ना आए। तो ये तमाम बातें जो है प्रशासन की तरफ से की जा रही है। इसी बीच आपको बता दें कि टोटल 160 लोगों की जान जाने की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ 1000 लोग अभी भी लापता है। उसमें करीब 133 लोग भारतीय बताए जा रहे हैं। उन सबकी तलाश अभी जारी है। और आपको बता दें कि जो लोग बिहार के हैं, नेपाल में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को बिहार आने दिया जा रहा है। और जो लोग नेपाल के हैं और बिहार में फंसे हुए हैं उन लोगों को नेपाल जाने दिया जा रहा है। लेकिन बाकी लोगों को आने जाने से मना कर दी गई है। अभी किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। जिन लोगों का कनेक्शन है उन्हीं लोगों को बस आने जाने दिया जा रहा है। तो बस इससे आप समझ लीजिए कि अभी खतरा टला है, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ है। तो आपको सतर्क रहने की पूरी तरीके से जरूरत है। तो आप सतर्क रहिए, घर में सेफ रहिए, और अगर आप बाढ़ प्रभावित इलाकों में हैं तो आप सुरक्षित स्थानों पर सेफ रहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।